अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर्स एंड ASP.NET MVC की एडवांस सीरीज़ के पार्ट 6 के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन की। कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन आपने डिफरेंट जगहों पे देखा होगा। इसकी हम एग्जांपल से समझें। एक कंट्री होती है, कंट्री का ड्रॉप डाउन, और जैसे ही कंट्री सिलेक्ट हो तो उसके जो सिटीज़ हैं वो लोड होके आ जाए। इस तरह के जो काम होते हैं, या आप इसको अगर किसी शॉपिंग सिस्टम में लें तो कैटेगरी सिलेक्ट की तो उसके प्रोडक्ट्स आ जाएँ, ठीक है। ब्रांड सिलेक्ट की तो उसके मज़ीद उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएँ या कैटेगरीज आ जाएँ। इस तरह डिफरेंट सिनेरियो पे हम इस कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन को यूज़ कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरह हम इसको अपने MVC के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने एक बेसिक सा प्रोजेक्ट लिया हुआ है, एम्प्टी हमने प्रोजेक्ट लिया जैसे हम नॉर्मली देते हैं MVC का। और उसके बाद मैंने एक टेबल बनाया है डेटाबेस, जिसमें मैंने 2 टेबल बनाए, TBL कंट्री और TBL सिटी। कंट्री के अंदर मैंने कंट्री आईडी और नेम लिए, सिटी के अंदर मैंने सिटी आईडी नेम और अगेन इसी कंट्री को एज अ फॉरेन की यहाँ पे कनेक्ट किया है। उसके बाद मैंने इसका एक मॉडल बनाया है। मॉडल भी आपको पता ही होगा, राइट क्लिक करके हम इस तरह मॉडल डिफ़ाइन कर रहे होते हैं ADO से, ठीक है। ये सब करने के बाद आपने ये किया कि एक कंट्रोलर हमने बनाया होम, और होम का ओके सो हमने होम का कंट्रोलर बनाया। यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना जो प्रोजेक्ट है उसको हमने नेम स्पेस को कॉल किया और यहाँ पे अपने डेटाबेस को का ऑब्जेक्ट सेटअप कर दिया। यहाँ पे हमने नेम स्पेस कॉल किया और अपना डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक इंडेक्स आ रहा होता है और इसका हमने एक व्यू बनाया हुआ है, जिस पे फ़िलहाल हमने क्या किया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं, फ़िलहाल हमने एक मॉडल जस्ट सेटअप किया हुआ है सिटी का। बाकी हमने यहाँ पे कोई और काम नहीं किया। ओके सो यहाँ पे क्या हमने लॉजिक लगानी है, ठीक है, वो समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। इस लिस्ट का मैं नाम लिखूँगा कंट्री लिस्ट। इसका मैंने यहाँ पे लिखा TBL, यहाँ मैंने लिखा db.tbl कंट्री, और इसको मैंने कहा टू लिस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने व्यू बैग लिया, यहाँ पे मैंने व्यू बैग लिया ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि हम व्यू में डेटा शो करवा सकें। इसका मैंने नाम लिखा कंट्री लिस्ट, और यहाँ पे न्यू करके हमने ली सिलेक्ट लिस्ट, ठीक है, ये ली। और यहाँ पे सबसे पहले ये कलेक्शन मांग रहा है आई इनमरेबल के लिए, तो यहाँ पे मैंने LS पास कर दिया जो कि टू लिस्ट के थ्रू आ रहा है। और फिर मैंने अपने जो कॉलम है वो डिफ़ाइन कर दिया। ये एक नॉर्मल तरीका है जब भी आप अपने किसी भी अपने ड्रॉप डाउन के अंदर डेटा लोड करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंट्री आईडी जो हमारे कॉलम है, और इसी तरह हमने नेम को कॉल कर दिया। सिटी लोड करवाने सिटी के लिए क्या किया जाए, सिटी के लिए मैं एक पब्लिक जेसन रिज़ल्ट बनाऊंगा, ठीक है, जिसका मैं नाम लिखता हूँ गेट सिटी नेम। यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास किया कंट्री आईडी। बेसिकली जब हम कंट्री का ड्रॉप डाउन चेंज करेंगे तो उसकी जो आईडी है वो यहाँ पे आएगी, और फिर वो हिट करेगी और मैच करके लाएगी डेटा, और फ्रंट पे दूसरे ड्रॉप डाउन में उसकी सिटी शो हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे हमने अगेन यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई TBL सिटी की, और यहाँ पे मैंने कहा माई सिटी, और यहाँ पे जाके मैंने db.tbl सिटी वेयर की कंडीशन लगाई, और यहाँ मैंने मैच करवा दिया सिटी आईडी इक्वल हो किसके, सॉरी, कंट्री आईडी जो सिटी के टेबल में वो इक्वल हो किसके, ये वाले वेरिएबल के, और इसको टू लिस्ट कर दिया। ये करने के बाद हमने रिटर्न किया क्या, जेसन, क्योंकि जब भी हम जेसन रिज़ल्ट करते हैं तो वो रिटर्न जेसन में करता है। यहाँ पे हमने माई सिटी पास कर दिया और उसके बाद जेसन को अलाउ कर दिया, ठीक है। हमने कहा जेसन अलाउ गेट, यानी कि ये जेसन में रिस्पॉन्स भेज सकता है। कंट्रोलर वाला जो काम था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि व्यू पे हमें क्या काम करना होगा। सबसे पहले तो व्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें फ़िलहाल मैं एक HTML ड्रॉप डाउन फॉर बनाता हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैं इसके ऊपर एक कंडीशन लगा लेता हूँ, ठीक है। इफ़ अगर मेरा जो व्यू बैग है उसके अंदर जो कंट्री लिस्ट है इसको गेट करो,
मतलब ये अगर नॉट इक्वल टू ना लो, खाली ना हो, मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, तो जो है आप जाओ HTML हेल्पर में, जिसका नाम है ड्रॉप डाउन फॉर। यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ मैंने कहा मॉडल, इसमें से आप जो है क्या लोड करवा के लाएँ, कंट्री आईडी, और इसके साथ हमने व्यू बैग पास किया। ठीक है, व्यू वो आई इनम लेबल मांग रहे, हमने व्यू बैग में जाके जो हमारी लिस्ट थी ये वाली, इस लिस्ट को हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, इसको पास कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको एज अ सेलेक्टेड लिस्ट, जो हमने कलेक्शन बनाई उसके रेफरेंस कर दिया। यहाँ पे हमने टाइटल दिया, यहाँ मैंने कहा सिलेक्ट कंट्री, और यहाँ पे अगर आप बूट स्ट्रैप की कोई क्लास लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लास भी लगा सकते हैं। मैंने कहा फॉर्म कंट्रोल और कॉल LG 4 कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा हो चुका है। इसी तरह सेम मैंने कंडीशन की नीचे, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैंने इसको गेट किया, ओके। सो हम इसी कंडीशन को कॉपी करते हैं अगेन, और यहाँ पे जो है मैं ये करता हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर, और यहाँ पे हमने क्या ऐड करनी है, सिटी। ठीक है, और उसके बाद ये जो व्यू बैग है ये हमारा खाली होगा, हम इसको इस तरह करते हैं न्यू करके, और इस हिस्से पे हमने यहाँ खाली कर दिया। जो भी वहाँ से लोड होगा रिस्पॉन्स वो यहाँ पे शो होगा, और इस पे हमने रख दिया सिटी को लोड करो, और बाकी सब इसी तरह सेम रहेगा। अब हम jQuery का काम कर लेते हैं। jQuery के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले इसका CDN पास करना है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी लेआउट की फ़ाइल पे लगा होता है, तो हमने इसी लिंक को किया कॉपी और अपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, और यहाँ पे हमने jQuery का जो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे बना दिया। jQuery रेडी, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर जाके हम टारगेट किसको करेंगे, इस कंट्री को, कि जब ये वाला कंट्री सिलेक्ट हो तो क्या करो, ओके। सो यहाँ पे हम टारगेट करते हैं किसको, कंट्री आईडी को, और क्योंकि कंट्री आईडी हम सिलेक्ट करेंगे तो ही तो सारा प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे हमने कंट्री आईडी के ऊपर चेंज का इवेंट यूज़ किया। ठीक है, जब कंट्री को चेंज करें ड्रॉप डाउन को तो फिर क्या होना चाहिए, फिर मैंने कहा कि यहाँ पे गेट करके लाओ। क्या गेट करके लाओ, हमने URL में पास किया होम, और होम में जाके हमने कहा ये जो गेट सिटी है इसको गेट करके लाओ। ठीक है, यहाँ पे अपना डेटा जो हम वहाँ से लाएंगे, हमने लिखा कंट्री आईडी, और इसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे हैश कंट्री आईडी, और फिर हम यहाँ पे इसमें इसकी जो वैल्यू है वो गेट करेंगे। ठीक है, और फिर कॉमा, यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे, और ये फंक्शन बनाने के बाद ओके, तो हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया, और फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे डेटा पास कर दिया, यानी कि इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो कहाँ जाएगा, इस डेटा में। और उसके बाद हम यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर ईच का जब लूप चलेगा तो यहाँ पे हम ऑप्शन डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले तो टारगेट किया किसको, कि हमने कहा सबसे पहले क्या करो, लूप चलाओ, और लूप ओके। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे मैंने फॉर ईच का लूप चलाया। यहाँ पे सबसे पहले जो रिस्पॉन्स है वो हम यहाँ पे डेटा के अंदर है सारा रिस्पॉन्स, तो हमने डेटा दिया। उसके बाद अगेन एक फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है। ठीक है, पहली आपकी इंडेक्स और दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं जो है की और वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये कॉल बैक फंक्शन है। उसके बाद हम यहाँ पे टारगेट करेंगे किसको, कंट्री आईडी को। ठीक है, जो कि आपकी सिटी आईडी, इसको टारगेट करेंगे। अब हम सिटी के ड्रॉप डाउन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी आईडी कॉल की, इसके अंदर मैंने कहा अपेंड करो। क्या अपेंड करो, मैंने यहाँ पे ऑप्शन जो ड्रॉप डाउन के अंदर यूज़ होता है ये मैंने यूज़ किया, और इसके बाद इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू पे जाके मैंने यहाँ लिखा डबल कोटेशन, और यहाँ मैंने वेल के अंदर कंट्री आईडी सिटी आईडी पास करनी। ठीक है,
ये पास करने के बाद इसके हम डायरेक्ट बाहर गए और फिर यहाँ पे मैंने प्लस प्लस किया और यहाँ मैंने कहा वेल के अंदर इसका जो नेम है वो पास कर दिया और इसको हमने यहाँ पे डबल कोटेशन और इस ऑप्शन को हमने क्लोज़ कर दिया ड्रॉप डाउन को और यहाँ पे इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सारा काम हो चुका है जितना भी हम करना चाह रहे थे। ठीक है, सो कोड हमारा डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं कंट्री वाले पार्ट पे जाता हूँ। हमने टेबल पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कंट्री ऐड कर दी है। मैंने लिखा पाकिस्तान। हमने यहाँ 2 कंट्री ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पे मैं सिटी की बात कर देता हूँ। तो सिटी वाले हिस्से पे जाके हमने यहाँ पे ऐड किया सबसे पहले कराची और इसकी कंट्री 1 है और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया रियाद और 2। ठीक है, इसी तरह आप मज़ीद भी कुछ कंट्री ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा इस्लामाबाद, ये भी 2 के कराची पे, और इसी तरह मैंने कहा ये आपका सऊदीया का। ठीक है, तो ये हमने उस हिसाब से सारी यहाँ पे। ओके, सो हम इसको चलाते हैं। यहाँ से मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। अब देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, बैकएंड पे एक एरर आ रहा होगा। इस एरर को हम कैसे रिजोल्व करें ये भी मैं बताता हूँ। एरर क्या है ये देख लें। एरर आ रहा है कि आपका प्रॉक्सी का एरर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी जेसन में रिज़ल्ट आता है तो वो सीरियलाइज में मसला करता है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसके 2 बेसिकली जगह हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहली जगह है आप अपने होम कंट्रोलर पे आएँ, हम अपने प्रोग्राम को बंद करते हैं और यहाँ पे आप जो है पास करें db.configuration और प्रॉक्सी, इसको आप फॉल्स कर दें। ठीक है, दूसरा तरीका यही है सेम, आप वो कहाँ लगा सकते हैं अपने मॉडल पे। यहाँ पे मॉडल के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट की फ़ाइल होती है C# की। ठीक है, .css की। इस पे आप जाएं तो यहाँ पे मैंने कमेंट किया हुआ है, आप ये लगा दें इसके ऊपर। तो ये ऑटोमेटिक जितने भी आपका टेबल है डेटाबेस के अंदर उस सब के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पे चेक लगा दें, इसको यहाँ से इनेबल कर दें, या फिर आप अपने किसी स्पेसिफिक कंट्रोलर पे जाके उसको इनेबल कर दें, काम आपका हो जाएगा। अब मैं सिंपली इसको चलाता हूँ। अभी देखें कोई सिटी नहीं आ रहा है। मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सिटी आ गए और मैंने जब ये सेलेक्ट किया तो अब देखें एक और मसला आया, नया मसला। वो क्या आ रहा है कि जब हम ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर से ये वापस पिछले लोड हट नहीं रहे। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे इंडेक्स पे जाएं, यहाँ पे इस पार्टिकुलर हिस्से पे आप जो है क्या करें, हैश सिटी। ठीक है, जो आपकी सिटी आईडी है इसको आप क्या कर दें, क्लियर कर दें। ओके, तो यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन है। आप सिटी पे जाएं और इसको जो है एम्प्टी कर दें। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा रिफ्रेश करके। जब हम यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे ये आ रहे हैं, और इसी तरह जब मैं यहाँ से कोई दूसरा कंट्री सिलेक्ट करूँगा तो वो शो होंगे। ठीक है, होपफुली आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह हम कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन यूज़ कर रहे होते हैं। इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।